ये स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सिंगुलर सोल्यूशन। और सिंगुलर सोल्यूशन जो टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री मोर देन 1 के अंडर आता है। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 और डिग्री मोर देन 1 की हम 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे। कौन सी? फर्स्ट जो है आपके पास फॉर्म किस तरह की होगी? सोल्वेबल फॉर P where P is dy by dx। सेकेंड फॉर्म जो आप पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर y, और थर्ड फॉर्म जो पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर x। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री मोर देन 1। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अब उन दोनों सॉल्यूशंस को हम क्या क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास उन सॉल्यूशंस में क्या होगा? विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। फर्स्ट क्या है? सॉल्यूशन विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? जर्नल सॉल्यूशंस कहते हैं। और सॉल्यूशंस विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जो विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जो आप उसको कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री मोर देन 1 के 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन 2 सॉल्यूशंस में क्या क्या हो सकता है? हमारे पास ये सॉल्यूशंस विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं और विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं। The solutions with arbitrary constant is called general solutions and without arbitrary constant is known as singular solutions। अब हम क्या करेंगे? ये जो आपके पास 3 फॉर्म्स आपने बताया, सॉल्वेबल फॉर P, सॉल्वेबल फॉर Y और X, इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करने का प्रोसेस सीखेंगे। पहला प्रोसेस किसके लिए है? इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर P, दिस इज dy बाई dx। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या एग्जांपल लिया? सॉल्व द इक्वेशन p स्क्वायर प्लस में 2px माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसके आप फैक्टर बनाएं, और अगर आपका स्प्लिटिंग से नहीं बनता तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप इसके फैक्टर बनाएंगे। तो आपने इसके फैक्टर बनाए, तो फैक्टर बनाकर क्या बना? p माइनस एक्स p प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो आपके 2 फैक्टर बन गए, एक p माइनस एक्स और एक p प्लस 3x, 2 फैक्टर बने हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट फैक्टर को इक्वेटिंग टू 0 करेंगे। सो p माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू एक्स, p की वैल्यू पुट कर दी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। और आपने इसको इंटीग्रेट किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को आपने नंबर 1 दे दिया। अब आपका दूसरा सोल्यूशन क्या है? p प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपने p इज इक्वल टू क्या लिया? माइनस 3x, p की वैल्यू पुट कर दी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x। सो dy इज इक्वल टू माइनस 3x इंटू डी एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और आपके पास आ गया y प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस में c इज इक्वल टू 0। तो दिस इज सेकेंड सोल्यूशन एंड दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन। तो आपके पास 2 सोल्यूशंस आ गए। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई प्लस सी इंटू में y प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस में c इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखेंगे इन दोनों सॉल्यूशंस में जो आपका 1 और 2 सॉल्यूशन आ रहा है, दोनों में c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, सिंस दिस सॉल्यूशन कंटेन्स द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, सो दिस इज जर्नल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल
इक्वेशन। ठीक है, तो पहला मेथड आपने किया किसके लिए, सॉल्वेबल फॉर पी के लिए किया, जिसमें आपके पास पी में इक्वेशंस गिव है, पी स्क्वायर प्लस 2px माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने क्या क्या सिंपल फैक्टर बनाए, फैक्टर को इक्वेटिंग टू 0 किया और आपने वेरिएबल सेपरेबल से उनको इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास दो सोल्यूशन आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। आप ये देख रहे हैं कि इन फैक्टर में कांस्टेंट सी इन्वॉल्व है, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, जर्नल सोल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, दूसरी फॉर्म लेंगे। सेकंड फॉर्म क्या है आपके पास, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर वाई। अब इसके लिए भी आप एग्जांपल लेते हैं। आपने इक्वेशन ली y प्लस पी एक्स माइनस एक्स की 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की 4 पी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखेंगे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और p आई है। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी इंटू 1। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, माइनस में x इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब पी स्क्वायर प्लस x की 4 इंटू में 2p डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, आपको पता है dy बाई डी एक्स क्या होता है, आपके पास p होता है, तो यहाँ पर आपने p पुट किया और p को आप इधर लिए, तो वी गेट 0 इज इक्वल टू माइनस 2p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स की 4 इंटू में 2p डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके फैक्टर बनाए। ठीक है, जब आप फैक्टर बना रहे हैं तो आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो 2p प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x क्यूब। ठीक है, 2x क्यूब और आपका p कॉमन आ रहा है, सो आपके पास आ गया यहाँ से 2p प्लस 2 कॉमन आ गया, x क्यूब कॉमन आ गया, x इंटू डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर बने हैं -1 प्लस 2x क्यूब p इंटू में 2p प्लस x इंटू में डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को इक्वेटिंग टू 0 करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आई है 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स। आप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से डी पी बाई पी को आप उधर ले इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स डी ऑफ एक्स, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट log p इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस में log ऑफ c। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस फैक्टर को इधर ले आएंगे, इस टर्म को, सो log p प्लस पावर में आ जाएगा ये 2 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c हो गया आपके पास। log m प्लस log n क्या होता है आपके पास, log m इंटू n होता है, तो आपके पास आ गया p एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, और p की वैल्यू आ गई c बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपके पास p की वैल्यू आई है c बाय एक्स स्क्वायर, आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, आप इस इक्वेशन में y के अंदर p की वैल्यू पुट करेंगे, सो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस c बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स की 4, p की आपने स्क्वायर करना है, तो c स्क्वायर बाय एक्स की 4 हो गया आपके पास, x की 4 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस c बाय एक्स प्लस में c स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले लो, या y प्लस c बाय एक्स माइनस में c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा आपका, ये वाला होगा -1 प्लस 2x क्यूब p, तो आपने लिया -1 प्लस 2x क्यूब
p इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप p की वैल्यू निकालेंगे 1 इज इक्वल टू 2x³ p, और p की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से p इज इक्वल टू 1/2x³। और ये जो p की वैल्यू आई है आप कहाँ पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये आपने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है y इज इक्वल टू -1/2x³ इंटू x प्लस x⁴ इंटू p² आपने पुट करा, इंटू में p² क्या आ जाएगा आपका। चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं ये वैल्यू, y इज इक्वल टू -1/2x³ इंटू x प्लस x⁴ इंटू p² 1/4 x⁶ हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1/2x² प्लस 1/4 x² हो गया ये। ठीक है, सो ये बन गया y इज इक्वल टू 1/, एलसीएम लेंगे आप इसका। ठीक है, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 4x², ये आ गया माइनस में, तो ये बन गया आपका 4x² y इज इक्वल टू यहाँ -1, और आपका बन गया 4x² y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो पहला आपका सोल्यूशन आया था वो c कांस्टेंट में आया था, और यहाँ पर विदाउट कांस्टेंट आया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c यहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट c नहीं है तो ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, और जहाँ पर आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है वो आपका क्या होगा, जर्नल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपने दो फॉर्म्स पढ़ी, पहले आपने p के लिए सॉल्व करा, फिर आपने y के लिए सॉल्व करा। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरी फॉर्म, इक्वेशन सॉल्वेबल 4x। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2px प्लस में y² और p³। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू y/2p माइनस 1/2 y², यहाँ p² है, p³ से p कट जाएगा तो p² हो गया ये। ठीक है, ये वाली जो फॉर्म थी पिछली जो आपने कराई, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और p थी, यहाँ पर x की वैल्यू y और p में है, वहाँ पर आपने dy/dx निकाला है, यहाँ पर आप dx/dy फाइंड आउट करेंगे। सो dx/dy इज इक्वल टू 1/2p माइनस 1/2 y² p²। ठीक है, माइनस, हाँ जी, आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए डेरिवेटिव क्या होगा, dx/dy इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो 1/2p, ठीक है, प्लस में y/2 माइनस 1/p² dp/dy, यहाँ से भी माइनस 1/2 इंटू 2y p²। ठीक है, उसके बाद आप माइनस y²/2 इंटू 2p dp/dy लेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, dy/dx की वैल्यू p होती है, सो dx/dy की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/p हो जाएगी। तो यहाँ आप 1/p पुट करेंगे। ठीक है, सो आपने यहाँ पर 1/p पुट करा, 1/p इज इक्वल टू 1/2p माइनस y/2p² dp/dy माइनस, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, yp², यहाँ से भी y²p इंटू में dp/dy, और इस y को भी आपके, इस 1/p को इसके साथ आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी वो लिख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, और आप उसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बना के आपके पास आ गया -1/2p माइनस yp² इंटू में 1 प्लस y/p dp/dy इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। सो 1/2p ये लिया आपने, माइनस 1/2p माइनस yp² इज इक्वल टू 0। सो 1/2p इज इक्वल टू माइनस yp², और 1 इज इक्वल टू माइनस 2yp³ हो गया आपका।
ठीक है। अब आपने इकट्ठा किया तो 1 + 2yp³ इज इक्वल टू 0। तो ये एक आपका ये सोल्यूशन हो गया इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है। अब दूसरा फैक्टर लेंगे आप 1 + y/p dp/dy इज इक्वल टू 0 लिया आपने। ठीक है। अब 1 इज इक्वल टू -y/p dp/dy और आपने वेरिएबल सेपरेबल किया, सो dy/y इज इक्वल टू -1/p dp बन गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ log लेना है, वो इंटीग्रेशन करना है। log y इज इक्वल टू -log p प्लस में log ऑफ c, सो log y प्लस में log p इज इक्वल टू log c, so we get log of yp इज इक्वल टू log of c, yp इज इक्वल टू c और p की वैल्यू आ गई c/y। ये जो p की वैल्यू आई है c/y आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो वी गेट y इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू c/y, x प्लस में y² और p³ है तो c³/y³, सो वी गेट y इज इक्वल टू 2cx/y प्लस c³/y। तो आपने एलसीएम लिया, y² इज इक्वल टू 2cx प्लस में c³, सो y² माइनस 2cx माइनस में c³ इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, सो दिस इज़ द जर्नल सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।